हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, 8 जून से 10 जून तक यूपी पुलिस की परीक्षाएं हो रही है। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 9 जून का क्वेश्चन पेपर करेंगे, 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट का। और जितने भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे और एक सटीक जानकारी के लिए हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हम जीएस और हिंदी करेंगे। फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र उत्कृष्ट के लिए दिए जाते हैं? तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये सुगंध उद्योग के लिए दिए जाते हैं। तो इसका बी एकदम करेक्ट आंसर था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि आईएमओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर बी था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भूटान में आधारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? भूटानी ड्रीम। तो इसका डी आंसर था, ये इसका करेक्ट आंसर था। आगे देखेंगे। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में किया गया था। तो इसका सी एकदम करेक्ट आंसर था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिस्टीन चैपल में स्थित है। तो जो सिस्टीन चैपल है ये वेटिकन सिटी में स्थित है। तो इसका एक करेक्ट आंसर था। आगे देखेंगे। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो भारत में संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में प्रत्येक वर्ष, ये तो मैंने अभी करा दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा से गारंटी देता है? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 22, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। आगे देखेंगे। द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवनी को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक कौन है? तो ये जो किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो ये की गई थी गुरदाल सिंह के। तो इसका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे। 2026 में एआई आधारित भाषा मॉडल भारत जैन को निम्नलिखित में इसका समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो वो किसके लिए डिजाइन किया गया था? तो इसका आंसर होगा 22 से अधिक भारतीय भाषा, यानी कि 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में जो गुलाबी क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो इसका होगा वैसे मांस और मुर्गी से, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर है। मांस और मुर्गी प्रसंस्करण, यानी कि 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे। अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तो इसको सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि आयात निर्यात कोड, यानी कि डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये चित्तरंजन दास द्वारा लिखी गई थी, यानी कि 20 का एकदम राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। भारत में राष्ट्रीय व्यापारी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर द्वारा 2000 में प्रस्तावित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भूटान अपनी सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो कितने राज्यों से करता है? तो ये 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? तो किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया था। तो इसका 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी? तो कौन सी मूवी थी जो शॉर्टलिस्ट की गई थी? तो वो कौन सी? होम बाउंड, यानी कि 20 का एकदम राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे।
जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? तो इसका जो आंसर था तो वो क्या है? जन्म और मृत्यु दर के दोनों उच्चतर रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आगे की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात की सुनिश्चित करना चाहता है? तो किसकी करना चाहता है? तो व्यक्ति की गरिमा, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंड एकता और अखंडता, तो इसका एकदम राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 1 मई को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? तो ये कहाँ पर बजाया जाता है? तो ये वो कश्मीर में बजाया जाता है, यानी बी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय संगीत शास्त्र की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो ये किस भाग में प्रचलित हो रहेगी? तो इसका बी आंसर है दक्षिण भारत में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आगे की तरफ चलेंगे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब हुई थी इसकी मद्रास एसोसिएशन की स्थापना? तो की गई थी 1852 में, यानी 20 का एकदम राइट आंसर था। आगे की तरफ चलेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना की गई थी। इजी सबसे इजी क्वेश्चन यही था, यानी कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 का, और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, तो इसका डी एकदम राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो किस सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह? आप सभी को पता है, तो ये अरब सागर में स्थित है, यानी डी इसका एकदम राइट आंसर है। अगर ये मैप के अकॉर्डिंग आपको दिमाग में रहेगा तो ये यहाँ पर है हमारा अरब सागर और ये हमारा है बंगाल की खाड़ी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ चलेंगे। श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कबीर, इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर था तो वो क्या हो जाएगा? कबीर पुरस्कार, ये इसका डी यानी कि राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल था, तो वो कौन सा है? हल्दी घाटी युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 1556 में, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, ये राजस्थान में स्थित है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर और पटों का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, यानी कि सी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, कॉर्न डिस्क और स्ट्रॉ मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी रहेगा एकल उपयोग वाली प्लास्टिक, यानी कि सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था? तो क्या नाम था उनका? यशोधरा, तो इसका डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे। जैसे कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? तो कितने में विभाजित है? तो ये 15 में, तो डी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया है? तो वो कितना प्रतिशत किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 98%, इसका यानी कि सी एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? तो कौन सा है? NSO, यानी कि नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ऑफिशियल जिसे बोलते हैं, तो इसका बी आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ से देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? तो वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ये भांदला सौर पार्क, यानी कि 20 का एकदम राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर इसका क्या है, निषेचन, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि बी इसका है एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग की सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस तिथि को हुआ था? तो कब हुआ था? 28 फरवरी 2026 को। डी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंकों और ए से एफ अक्षरों का बना 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए, जिसमें कोई भी वर्ण दोहराया न गया, तो कितने पासवर्ड बनेंगे? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी होगा 43,680, यानी इसके डी एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा, ये जितने 39 तक क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन किससे थे? ये सभी जीएस जीके के क्वेश्चन थे। अब हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं अब हम हिंदी के क्वेश्चन। ये हिंदी का 95 से 97 गद्यांश पूछे गए हैं, तो इसको पढ़ लीजिए, मैंने ये सभी पढ़ लिए हैं। तो देखते हैं इसके क्या क्वेश्चन पूछता है गद्यांश में। गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो क्या थी? इसकी राइट आंसर हो जाएगा ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना था। तो बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे। गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया था? तो इसके किस पर पहुंचा था? तो मंगल पर पहुंचाने वाला ये कौन सा देश बना था? चौथा, यानी कि सी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिक ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? स्वदेशी टीकों का निर्माण। ये इसका सी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे। आगे नाथ ना पीछे पनई का अर्थ है। तो इसका जो ऑप्शन हो रहेगा अनुशासन में रहना, यानी कि सी एकदम इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसके उसे भूगर्भता इसे बोला जाता है, यानी कि डी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे देखेंगे। पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द है, तो क्या बोलेंगे उसे? पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द क्या? पनकुटी, यानी बी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ से देखेंगे। दो दुष्टों के नाम से अतिरिक्त अन्य कोई अंतर ना होना के लिए सही लोकोक्ति है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, यानी बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी विरय, यानी कि मिलन, ये एकदम गलत आंसर है। बाकी जो सही है सार्थक का विलोम, निरर्थक, वक्र का सरल, सम्मुख का उन्मुख, तो इसका सी एकदम राइट आंसर है। आगे देखेंगे। 98 में कौन सा समास है? तो 98 में कौन सा समास है? तो 98 में क्या है? द्विगु समास, यानी कि डी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है भवानी प्रसाद मिश्रा के द्वारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सहज पकेसो मीठा हुए, इस मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, यानी डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि गुड़ दौड़ का संधि विच्छेद क्या है? तो जो गुड़ दौड़ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़, यानी कि ए एकदम इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से सही लोकाक्ति का चयन कीजिए, तो कौन सी हो रहेगी सही लोकाक्ति? ऑप्शन नंबर इसका हो रहेगा किसने देखा जंगल में नाचा मोर, तो इसका राइट आंसर हो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता या रचयित्री कौन है? तो जो पंचवटी है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर धर्मवीर भारती के द्वारा, यानी कि सी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे। मुकेश जोर से चिल्लाए, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ठीक है जोर से, तो यानी कि राइट आंसर है इसका सी।
आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का अर्थ स्त्री है? तो किस शब्द का अर्थ स्त्री है? तो यानी कि आग। इसका राइट आंसर है बी, आग का शब्द स्त्री है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो कृष्णा सोबती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये इसका राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। जिसके मन में कपट ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 112 का क्या हो जाएगा? स्वाधीनता। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। जिसके मन में कपट ना हो तो क्या बोलते हैं? निष्कपट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो होगा एक वचन। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा मुझे डाउट सा लग रहा है इस क्वेश्चन में। चलो बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 114 की तरफ। आधार सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज़ का प्रयोग होता है? वो अल्प विराम का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका 115 का आप, यानी ए इसका राइट आंसर है। इसका गलत आंसर है आप। इसका ऑप्शन नंबर कुछ हो जाएगा, डी यानी कि राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। उदासी शब्द का विशेषण रूप है। तो उदासी शब्द क्या है? इसका विशेषण रूप क्या होगा? संयमी, यानी कि डी इसका एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? झुम्पा लाल को। झुम्पा लाल तो नहीं है इसमें, तो 1968 में किसे? सुमित्रा नंदन पंत को, यानी बी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैसे कि राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो क्या हो जाएगा? राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो इसका एकदम राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया? अपूर्ण अकर्मक, यानी कि बी इसका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। देखते हैं। लीलाधर जुगुड़ी द्वारा रचित अनुभव के अवकाश चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सा पुरस्कार? ये साहित्य अकादमी इन्हें पुरस्कार दिया गया था। आगे की तरफ चलेंगे। अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए। तो अध्यापक शब्द का लिंग जो होगा अध्यापिका हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उनसे। आगे की तरफ चलेंगे। केस शब्द का पर्यायवाची, केस शब्द का पर्यायवाची होगा कुंतल, यानी ए इसका राइट आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? तो पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण है तो कौन सा? नील कमल, नीला है जो कमल, तो कर्मधारय का उदाहरण है। आगे की तरफ चलेंगे। गंगा हिमालय से निकलते रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्म। कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये सारा पता ही आपको। आगे की तरफ देखें। 127। निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो किससे किया गया था? ये कुंवर नारायण को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ चलेंगे। जो ज्ञान अथवा विद्या के पारंगत हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है। तो क्या बोलते हैं उसे? विद्वान, यानी बी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे की तरफ देखें। राष्ट्र कवि राम धारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो वर्ष 1972 में ये पुरस्कार दिया गया था। आगे की तरफ चलेंगे। सुहावना लिखाई व छलियाई निम्नलिखित में से प्रत्येक सही विकल्प पर चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अब ये या इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। आसमान से बातें करने का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो क्या? बहुत परिश्रम करना, यानी ए इसका एकदम राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने ये जीके और हिंदी के कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी जो मैथ और रीजनिंग बचे हैं वो भी हम करवा देंगे। बाकी स्क्रीन शिफ्ट का इंतजार करते हैं। जब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।